हम लोग राजकीय इंटर कॉलेज में LT ग्रेड की परीक्षा हुई है, जिसमें सामाजिक विज्ञान विषय के भूगोल पाठ का जो है प्रश्नों का जो है उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है इसका, निम्न में से किस क्रिया में विसर्ग का निर्माण होता है? ऑप्शन है हिमानी, प्रवाहित जल, भूमिगत जल, हवा। इसका सही हो जाएगा प्रवाहित जल। प्रश्न नंबर 2 है, नर्मदा नदी किस पर्वत से निकलती है? इसकी ऑप्शन दिया हुआ है पारसनाथ, राजपीपला, अमरकंटक, धूपगढ़। इसका सही उत्तर हो जाएगा अमरकंटक नदी। अमरकंटक पहाड़ है, वहीं से निकली है नर्मदा नदी। तीसरा प्रश्न है, विश्व में किस देश के पास खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार है? इसके लिए 4 विकल्प दिया हुआ है, सऊदी अरब, ईरान, कुवैत, रूस। इसका सही उत्तर हो जाएगा सऊदी अरब। चौथा प्रश्न है, निम्न में से किसे वर्षा का एक रूप नहीं माना जाता? तो इसमें जो है 4 विकल्प दिए हुए हैं, वर्षा, बी कोहरा, ओलावृष्टि, हिमपात। इसमें सही उत्तर हो जाएगा वर्षा का रूप नहीं है कोहरा। आंसर बी सही हो जाएगा। होमो इरेक्टस के किस वंश के जीवाश्म चीन में प्राप्त हुए थे? तो इसमें 4 आंसर दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिनैंथ्रोपस। ऑप्शन बी डी, सिनैंथ्रोपस, ऑप्शन डी। निम्नलिखित पठारों में से किसे अंतर पर्वतीय पठार माना जाता है? ऑप्शन है ब्राज़ील का पठार, तिब्बत का पठार, अरब का पठार, भारतीय प्रायद्वीप। इसका सही उत्तर हो जाएगा तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार अंतर पर्वतीय पठार है। अगला है 7वां, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय देश गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आइसलैंड गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है। अगला प्रश्न हो गया यहाँ पे आपका, किस प्रकार की विद्युत हमारे देश में प्रथम स्थान रखती है? इस कहने का मतलब है कि विद्युत उत्पादन में सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र का योगदान है, किस प्रकार की विद्युत सबसे ज़्यादा उत्पन्न होती है? तापीय विद्युत की, परमाणु विद्युत की, पवन विद्युत की, जल विद्युत। तो सबसे ज़्यादा हमारे देश में तापीय विद्युत ही पैदा होती है, जो कि कोयले के जलाने से पैदा बनती है। तापीय विद्युत में भारत प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है, इतिहास की भौगोलिक धुरी की अवधारणा का प्रस्ताव किसने रखा था? ऑप्शन है मैकिंडर, क्रोपोटकिन, रैटजेल, मार्टिन। इसका सही उत्तर हो जाएगा मैकिंडर, ऑप्शन ए। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिकरण में ग्रेट निकोबार के सबसे ज़्यादा नज़दीक स्थित है? तो ग्रेट निकोबार के सबसे ज़्यादा नज़दीक इंडोनेशिया का जो है सुमात्रा द्वीप स्थित है, सुमात्रा द्वीप, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता को? तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, वाइडल, डीला ब्लास, ग्रिफिथ टेलर, कोबर और हेडन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर, बी आंसर सही है।
12 निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? इसका ऑप्शन है वेनेजुएला, चीन, सऊदी, संयुक्त अरब अमीरात, इराक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। अगला प्रश्न इसमें दिया हुआ है 13 तड़ित झंझावात संबंधित होते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है इसमें कपासी बादलों से, पक्षा बादलों से, अस्तरीय बादलों से, कपासी वर्षा बादलों से। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा कपासी वर्षा बादलों से, ऑप्शन डी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में हिल स्टेशन ऊटी स्थित है? ऊटी ऑप्शन दिया हुआ हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तराखंड, कटक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु, बी। तमिलनाडु में ऊटी हिल स्टेशन स्थित है। अगला प्रश्न है आइसोडापेन किसने प्रयोग किया? आइसोडापेन ऑप्शन दिया वेबर, डेविस, हुवर, आगस्टलास ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, वेबर ने दिया था। पहला है ए, वेबर। अगला है भारत में मुख्यतः पीट मिट्टी पाई जाती है। पीट मिट्टी इसको हिस्टोसाल कैटेगरी में रखते हैं और ये जो है भारत के केरल राज्य में पाई जाती है पीट मिट्टी। ए ऑप्शन सही है। मौसमी प्रवास के संदर्भ में निम्न कौन सा पर विचार कीजिए? ऑप्शन दिया मौसमी प्रवास लोगों के मौसम अनुकूलन संचलन को संदर्भित करता है। दूसरा है कोई व्यक्ति जो कार्यस्थल और घर के बीच नियमित रूप से संचलन करता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें 4, कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल एक, ए वाला सही है। ए, मौसमी प्रवास लोगों के मौसम अनुकूल संचलन को संदर्भित करता है। अगला प्रश्न है 18वां निम्नलिखित में से कौन सी गैस आगमन और विकिरण के लिए पारदर्शी तथा निर्गमन स्थलीय विकिरण के लिए अपारदर्शी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, आंसर बी हो जाएगा। और इसमें आज का अंतिम प्रश्न है 19वां प्रश्न में उत्तरी अटलांटिक मार्ग के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन पर विचार कीजिए? इसमें इसका है पहला है यह संसार के व्यस्ततम जलमार्गों में से एक है। दूसरा है यह समुद्री मार्ग बृहत मार्ग से बिचली को थोड़ा उत्तर से होकर जाता है। इसमें जो दिया है यह मार्ग संसार के व्यस्ततम मार्गों में से एक है। सही बात है, यह अटलांटिक पश्चिमी यूरोप और पूर्वी अमेरिका के बीच में स्थित है और बहुत ही व्यस्ततम मार्ग है। पहली बात तो सही है यह, लेकिन दूसरा जो प्रश्न है कि यह बृहद मार्ग का तो अनुसरण करता है, वो विचलित भी होती है, लेकिन जो है उत्तर होकर नहीं जाता बल्कि दक्षिण होकर जाता है। इसलिए जो है इसमें दूसरा प्रश्न गलत हो जाएगा और इसका पहला ही सही होगा। तो पहला के हिसाब से यदि पहला सही होता है केवल ए सही हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो है आज के 19 प्रश्नों का हल है और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।